हाँ जी, तीसरा मशरूम दूध छाता, ये अपने को दिखाई दे रहा है, गर्मियों के अंदर उगाया जाता है। साल भर उगाना चाहते हैं तो ढींगरी उगाएंगे, सर्दी के अंदर उगाएंगे तो बटन, और गर्मियों के अंदर बटन का टेस्ट लेना चाहते हैं तो दूध छाता मशरूम उगाएंगे। इसको उगाने की विधियां ओयस्टर और बटन दोनों की मिली जुली है, थोड़ी थोड़ी दोनों में से आई हुई है, दोनों का मिश्रित रूप यहाँ पर मिलेगा अपने को। कैलोसाइबा इंडिका बोलते हैं इसको, मिल्की मशरूम दूध छाता को। जो ओयस्टर मशरूम में जरूरत पड़ रही थी उसी सामग्री की जरूरत पड़ेगी। बैलेंस होना चाहिए बीज तोलने के लिए, बीज होना चाहिए, प्लास्टिक की थैलियाँ होनी चाहिए, गेहूं का ताज़ा भूसा चाहिए, या कंपोस्ट नहीं बनाते, ताज़ा भूसा, प्लास्टिक का ड्रम चाहिए, पानी चाहिए, दवाइयाँ चाहिए जिसमें बाविस्टीन है, इमिडाक्लोरपिड है, फॉर्मल्डिहाइड है, हाथ साफ करने के लिए एसीटोन चाहिए, और कॉटन चाहिए। ठीक है, वही सामग्री जो ओयस्टर में जरूरत पड़ रही थी, ढींगरी में जरूरत पड़ रही थी, यहाँ पर चाहिए। एक ड्रम लिया, उगाने की विधि वही है, केवल बीज बढ़वार हो जाएगी तब से बटन मशरूम का प्रोसीजर पकड़ा जाएगा। बटन में जो केसिंग करते हैं वो केसिंग इसमें करते हैं, वहां तक की सारी चीज ओयस्टर जैसी है, तो वहां तक का रूप तो ओयस्टर का हो गया, और वहां से जो केसिंग चढ़ाया वो बटन वाला हो गया। बटन में थैली नहीं हटाते, इसमें भी थैली नहीं हटाते, इसलिए मिश्रित रूप इसको बोला जाता है उत्पादन का। बाविस्टीन ले लिया, इमिडा ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, एसीटोन हाथ साफ करने के लिए लिया। कितना कितना लिया? एक ड्रम 200 लीटर पानी वाला, 15 किलो गेहूं का भूसा, 100 लीटर पानी आया, 100 लीटर पानी के हिसाब से 5 ग्राम बाविस्टीन, 25 ml इमिडाक्लोरपिड और 250 ml फॉर्मल्डिहाइड। बीज मंगवा लिए, बीज हमारे को ये मिलेगा, आपको लोग इस रिंग को भी निकाल करके देंगे। वो बीज मास्टर स्पान है, कल अपने बीज पढ़े थे, मास्टर स्पान और कमर्शियल स्पान। ये वाणिज्यिक बीज है, वो मास्टर स्पान है, वो कभी भी अपने को नहीं मिलता, वो लेबोरेटरी वाले रखते हैं जो बीज बनाते हैं, है ना। वो कल्चर से तैयार किया जाता है और ये इस बीज से तैयार किया जाता है। कल मैं अच्छी तरीके से आपको बताया था। ठीक साहब, अब गर्मी के अंदर इसको उगाया जाता, पोषक मान सारे वही है। मीडिया प्रिपरेशन यानी माध्यम बनाया जाता, छोटा खाना, बड़ा खाना यानी सबस्ट्रेट बनाया जाता है, बिजाई की जाती है और फिर फसल को उगाया जाता है। तो उत्पादन के लिए गेहूं का भूसा और गेहूं के भूसे को उपचारित करते हैं रासायनिक उपचार द्वारा। मैंने उपचार की 3 विधियां बताई थी, गर्म पानी से कर लो, गर्म भाप से कर लो, या रसायन से। हमने गर्म पानी से भाप से करने के लिए मना कर दिया, तो उन लोगों ने कहा आप रसायन से करो, हम रसायन से कर रहे हैं। ठीक, प्लास्टिक का ड्रम लिया, 200 लीटर पानी आने वाला, उसमें गेहूं का भूसा डाल दिया, दवाई डाल दी। तो ये तीनों विधियां थी जो मैं अभी बताया, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, स्टीम स्टेलाइजेशन और केमिकल स्टेलाइजेशन। गर्म जल से पानी को 70 डिग्री तक गर्म करके पानी को फिर जो है डाला जाता है। ये जैसे गर्म पानी से उपचारित कर रहे हैं, ड्रम के अंदर भूसा ले लिया, गर्म पानी डाला, भूसे को जो है उपचारित होने दिए, बाहर निकाला। हम रसायन से करते हैं तो कल जो अपन ने देखा था वैसे वो 4 ड्रम हम एक ले लेंगे, भूसा ले लेंगे और जो है ड्रम के अंदर भूसा डालेंगे, ड्रम में पानी डालेंगे, तीनों दवाएं एक बाल्टी में घोल बना करके डालेंगे, शाम के टाइम काम करेंगे, मुंह को बंद कर देंगे और फिर इस भूसे को दूसरे दिन बाहर निकालेंगे। कैसे? ऐसे। रिपीट भी हो रहा है, याद ही हो जाएगा, समझो आप। लो साहब, निकालने लग गए, स्लोप वाली ढलान वाली जगह बना करके। अब इसमें बिजाई करनी है तो टेस्ट करना है, पाम टेस्ट बोलते हैं। भूसे को पकड़ा, जोर से बिछा, यहाँ से पानी नहीं निकलता है तो समझ जाओ बिजाई की अवस्था आ गई है। तो एक फ्लेक्स बिछाओ, 6-6 किलो की ढेरियाँ बनाओ और फिर उनके ऊपर जो है बिजाई करो, बीज डालो। फ्लेक्स बिछा दिया, 6-6 किलो की ढेरियाँ बना दी, इनके ऊपर 120-20 ग्राम बीज डाल दिया। लो साहब, बीज तोल लिए, ये बीज डाल दिया आगे। बिजाई करने की 2 विधियां हैं, एक तो मैंने बताई थी आपको परतदार विधि, एक मिश्रण विधि। परतदार में पहले भूसा डालते हैं थैली में, फिर बीज छिड़कते हैं, फिर भूसा डालते हैं, फिर बीज छिड़कते हैं, ऐसे करके लास्ट में भूसा। और मिश्रण विधि में ढेरी बनाया, 6 किलो की, बीज डाला, मिक्स कर दिया, थैलियां भर दी।
ठीक है। तो ये मिश्रण विधि है। थैलियों के नीचे के कोने काटेंगे, 4 जगह छेद करेंगे, इस हिसाब से थैलियों को भरा जाएगा। बटन मशरूम के केस में भी नीचे के कोने काटेंगे, 4 जगह छेद करेंगे, भूसे को भर देंगे। उसमें भी ध्यान रखना है ना, उसमें थैली नहीं हटाएंगे, इसमें थैली हटाते हैं ओएस्टर में, और इसमें नहीं हटाएंगे। थैली भर दी हमने बिजाई डाल के। अब बिजाई कितनी की? ओएस्टर मशरूम में बीज कितना डाला था हमने? 2%, 6 किलो में 120 ग्राम। बटन मशरूम में कितना डाला था? 6 किलो में 60 ग्राम, 1%, लेकिन हम 100 ग्राम डाल दिए। तीसरा मशरूम है दूध छाता। दूध छाता में 3% डालते हैं, यानी 6 किलो की ढेरी पर 180 ग्राम बीज डाला जाता है, मिक्स किया जाता है, थैलियां भरी जाती है। थैलियां भर दी साहब, थैली भर दी। थैलियों को रखा जाता है लगभग 12-15 दिन के लिए। तो स्पान रन होता है, बीज बड़वार होती है। जब बीज बड़वार पूरी हो जाए, वापस फ्लेक्स बिछाते हैं, उस पर थैली को लेते हैं और ध्यान रखते हैं थैली को हटाना नहीं है, क्योंकि ये कौन सी मशरूम है? दूध छाता। थैली किसमें हटाते हैं? ओएस्टर मशरूम में। 1 नंबर वाली में हम इस अवस्था में फ्लेक्स बिछा के थैलियों को उतार के थैली हटा रहे थे, यह नहीं हटाएंगे। यह थैली को नीचे मोड़ देंगे, 4 सेंटीमीटर की केसिंग लेयर बनाएंगे। तो यहां तक की विधि इसको उगाने की ओएस्टर मशरूम से आ गई है। और अब जो स्टार्ट हो रही है वो बटन मशरूम वाली आ रही है। रख दिया, बीज बड़वार हो गई बढ़िया तरीके से। और जो है अब बिजाई करते हैं अपन लोग, केशिंग मेटेरियल करते हैं, सॉरी केशिंग। लो साहब ये देखो, बटन में यही आया था, बटन मशरूम में। तो इसमें भी पुराना सड़ा गला खाद लेते हैं, ड्रम के अंदर डालते हैं, हल्के हल्के वो उठा लेते हैं, एक साइड में ले लिया, 1 लीटर पानी लिया, 100 ml फॉर्मल्डिहाइड दवा ली, घोल बनाया, इस पर छिड़क दिया, पैक कर दिया और 5 से 7 दिन रख दिया। कितने दिन? 5 से 7 दिन। जो लोग पॉली हाउस बनाते हैं उनको भी हम ये कहते हैं कि पॉली हाउस वाले एरिया में जब बन जाए, छोटी छोटी क्यारियां बनाओ, उसमें अच्छे तरीके से पानी दे दो, फिर फॉर्मल्डिहाइड 75 लीटर दवा 750 लीटर पानी में डालो, घोल बनाओ, झारे से ड्रेंचिंग करो, पॉलीथीन से पैक कर दो और इस घर को लोक लगा के चले जाओ। 50% वाली जाली ऊपर है, उसको रस्सियां खींच के साइड में नहीं करना, बल्कि पैक करना है। पर्दे ऊपर उठे हुए हैं, उनको नीचे गिराना है। 5 से 7 दिन में वापस आओ, पन्नी को इकट्ठी करो, वापस जमीन में पानी दो, इसको बोलते हैं जमीन को धोना, और फिर क्यारियां तैयार करके फसल लगा दो। तो ये फॉर्मल्डिहाइड हर जगह काम में आती है, अच्छी दवा है। केशिंग परत बिछाते हैं, केशिंग मेटेरियल तैयार हो गया, हमारी थैलियां तैयार थी जिनमें बीज बड़वार हो गया था, फ्लेक्स बिछाया, एक एक थैली को लिया, नीचे मोड़ दिया, ऊपर वाली सतह को समतल कर दिया, थोड़ा पानी की फुहार लगाई और केशिंग मेटेरियल का 4 सेंटीमीटर का लेयर बना दिया और लेयर बना करके पानी पिला करके रख दिया, फिर मशरूम आना शुरू हो गया। जो लोग गलती करते हैं, ध्यान से देख लो, उन लोगों के कोपराइनस आ जाता है, ये कोपराइनस है, अंदर देखो आप, गुल्लियां निकल रही है। सावधानी नहीं बरते तो मामला दूसरा होगा, इसलिए सावधानी जरूरी है। यहाँ पर ये तो सफाई का मामला है। रैक्स के ऊपर रख देते हैं, केशिंग करने के बाद में पानी पिलाते रहते हैं, पानी ऊपर ही पिलाना पड़ेगा, ध्यान रखना है, ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। और फिर मशरूम निकलना शुरू होता है, कैसे? ऐसे ऐसे मशरूम निकलता है, जैसे ही फुल साइज का हो जाए, वहां से शुरुआत हुई थी, शुरुआत हो रही है इतने बढ़िया तरीके से। तो ये भी हमने हमारे वहां पर उगाया। तो हम तीनों ही प्रकार की मशरूम को अच्छे तरीके से उगा लिए, और जो जापान में मशरूम उगता है उसको भी हमने उगा लिया। तो उस टाइम में DGICR जो सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट है अपना दिल्ली में, उसके डायरेक्टर जनरल थे डॉक्टर मंगला राय जी। मंगला राय जी हमारे वहाँ पर लेबोरेटरी में पहुँचे, उन्होंने देखा, हमारी पीठ थपथपाई, शाबाशी दी,
कि आपने इस जापानीज मशरूम को यहाँ उगा दिया। और जब बड़ा अधिकारी ऐसे शाबाशी देता है ना तो मज़ा कुछ अलग ही आता है। इसका मतलब हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका अपने को इनाम मिला एक तरीके से, या कोई सोचने वाले अपने बारे में। तो आप ताजा रूप में भी इसको बेच सकते हैं, सुखा करके भी इसको बेच सकते हैं, सुखाने के बाद में पाउडर वगैरह बना करके। बिल्कुल इजी सिंपल मेथड है। इसीलिए दूध छाता को 3 नंबर पर आपको पढ़ाया है। पहले ओएस्टर पढ़ाया, फिर बटन पढ़ाया, दोनों का मिला जुला स्वरूप तीसरा है दूध छाता। तो ये हमारा दूध छाता का चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। वापस आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना सुबह से लेके अब तक।